अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ तलहा अनवर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। नाजरीन, बहरिया टाउन कराची के मालिक मलिक रियाज़, उनको नैब की तरफ से जो नोटिस आया, जो कि हम मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे इस टाइम देख रहे हैं, उसके बारे में क्या सच्चाई है और उसके बारे में माहिरीन की क्या राय है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं राना अदनान साहब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपने टाइम दिया। और अभी जो रिसेंटली नोटिस है उसके बारे में हमें बताएं कि मलिक रियाज़ का आपकी क्या राय है उसके बारे में। अच्छा, देखिए, ये नैब का केस और नैब का नोटिफिकेशन ये ट्रू है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पे या हमारे मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जितनी हाइप इसको दी जा रही है या जिस तरह से चीज़ें हैं, अच्छा उसमें क्रक्स क्या है, इनफैक्ट ये केस क्या है, इन चीज़ों पे भी बात करते हैं। ठीक है। ये नोटिस नैब की तरफ से ज़रूर दिया गया है, लेकिन ये जो उसको बड़े जिसे कहते हैं ना कि चटपटे अल्फाज में कहा जाता है, बुलावा आ गया और मलिक रियाज़ साहब के लिए जनाब फलां मुश्किल घड़ी आन खड़ी है और जनाब इमरान खान के लिए भी ख़तरे की घंटी बोल पड़ी और इस तरह की चीज़ें मुझे वैसे एग्जैक्टली जो मतलब उसमें चीज़ें हैं उसमें मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये शहजाद अकबर साहब, मलिक रियाज़ साहब और उनके दीगर साथियों को एक नोटिस दिया गया है। नोटिस के मुताबिक रावलपिंडी में नैब का जो हेडक्वार्टर है वहाँ से ये नोटिस है और इसमें डेट भी बाकायदा लिखी गई कि 1 दिसंबर को 11 बजे दिन के ये वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया है कि आके इसकी जस्टिफिकेशन दें। उसमें 3-4 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं कि जस्टिफिकेशन देनी किस चीज़ की है, और नैब का नोटिस वैसे होता तो खतरे की घंटी है, नो डाउट। अच्छा, अब ये है कि ज़िला जेहलम में सुहावा जगह है जहाँ पे अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को 458 केनाल जो लैंड है वो समझ लें इस अतिया के तौर पे जी, बिल्कुल उसकी जस्टिफिकेशन, उसका रिकॉर्ड भी साथ लाने को कहा गया कि अगर जब भी ये नोटिस आया तो नैब के ऑफिस में जब भी आप ये पेशी भुगतने के लिए आ रहे हैं या आपको बुलाया जा रहा है तो उसमें उसका रिकॉर्ड तलब किया गया। वहाँ जाके आई डोंट थिंक कि अगर ये फॉर एग्जांपल मलिक रियाज़ साहब जैसी शख्सियत जो कि 458 कनाल के इससे भी ज़्यादा लैंड जो है वो अतिया के तौर पे दी जा सकती है, ट्रस्ट किसी भी ट्रस्ट को दे सकते हैं। अच्छा, अगर दिया है उसका रिकॉर्ड अगर उनके पास मौजूद है और सारी चीज़ें हैं तो उसको वो जस्टिफाई कर सकते हैं। मतलब ये एक नोटिस है, नोटिफिकेशन है, खतरे की घंटी चलो मैं मानता हूँ होगी, लेकिन इसको अगर जस्टिफाई मलिक साहब कर गए, जो कि आज से पहले भी आते रहे नोटिस, आज से पहले भी इस तरह की चीज़ें आई हैं, तो वो जानते हैं हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। आगे चलते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट ये था कि बरतानिया से यानी यूके से को 50 अरब रुपए की रकम गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई है। अच्छा, उसके बारे में जो था ये नोटिफिकेशन वो भी इसी नोटिस का हिस्सा है कि उसमें इसकी भी क्लैरिफिकेशन वाज़ह तौर पे ये पूछा गया है कि मलिक रियाज़ साहब, मलिक अली रियाज़ साहब, उनके बाकायदा नाम लिखे गए हैं कि ये जो अमाउंट गैर कानूनी तौर पे मुंतकिल की गई है इसका वो तस्फिया का लफ्ज़ लिखा गया था कि ये किस तरह से सेटलमेंट आउट ऑफ द कोर्ट जाके ये किस तरह से चीज़ें हो गई, तो इसकी जस्टिफिकेशन भी मांगी गई है। और तीसरा पॉइंट इसमें इमरान खान साहब की अहलिया खातून अव्वल के बारे में कि उनको जी एक्स वज़ीर आज़म की जो हीरो का हार दिया जा रहा है जी, तो हीरो का हार और इस तरह की चीज़ों इनका भी जिक्र है। खैर ये कोई बहुत ज़्यादा उसके लिए तो ये सुनने में आया कि फैसल वाडा जो पीटीआई के कारकुन है, मतलब उनको तलब किया और उनका बयान भी लिया गया। अच्छा, ये तो पहले लिया गया था लेकिन इस दफ़ा के नोटिस में शायद उनको भी होगा, लेकिन ये इसमें इमरान खान का भी नाम वाज़ह तौर पे आया। अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई है कि ये वंस अगेन कि नैब का 1999 यानी 1999 का ऑर्डिनेंस है जिसके सेक्शन नंबर 19 के तहत ये नोटिस दिया गया, क्योंकि नैब ये हक रखता है ऑर्डिनेंस 1999 के मुताबिक, उसमें सेक्शन 19 में इस चीज़ की वजाहत की गई है कि जो हमारे स्टेट यानी पाकिस्तान में कोई किसी भी शख्सियत को अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं या कोई अमाउंट्स की ट्रांजैक्शंस हैं या इस केस को रीओपन किया जा सकता है, यानी नैब को ये हक हासिल है। तो नैब अपने उसी हक को इस्तेमाल करते हुए आज मलिक साहब को ये नोटिस दे चुके हैं। तो कोई बात नहीं, ये देखते हैं कि 1 दिसंबर जो 11 बजे जो है ना सुबह 11 बजे ये नोटिस। अच्छा जी अदनान भी थैंक यू, आपने नोटिस का बताया। अच्छा, इसमें हमें जो कंसर्न है वो बहरिया टाउन की मार्केट को लेके हैं, तो उसके हवाले से भी क्वेश्चंस हैं कि बहरिया टाउन की मार्केट पे क्या इम्पैक्ट मतलब इसका पड़ेगा नेगेटिविटी में। नाज़रीन को मैं ये बताता चलूँ कि हाफिज़ तलहा अनवर साहब इन सारी गुफ्तगू करवाने के बाद मुझे ले आए रियल स्टेट की
यानी बहरिया टाउन क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, और किस तरह से हमारे कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स या हम लोग यहाँ जो रियल एस्टेट का काम करें वो किस तरह से सोचेंगे, शायद इस पॉइंट को आप लोग जानना चाहें। चले इसी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। मेरी पर्सनल राय ये है कि ये नैब की तरफ से एक नोटिस है, मैं इसको ये भी नहीं कहूँगा कि ये बड़ा कोई आम सा नोटिस है, एक सीरियस नोट पे इस चीज़ को कंसीडर किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत हाइप भी क्रिएट हुई है। लेकिन मैं इसको ये कह सकता हूँ कि रूटीन का एक ये लेटर या नोटिफिकेशन है जो ये लिखा गया और इसका तलब किया गया, और मलिक रियाज साहब की हाई प्रोफाइल केस होते हैं या प्रोफाइल हाई है और पाकिस्तान में रियल एस्टेट के टाई कौन है, उनसे मुंसलिक एक छोटी सी खबर भी हमारा मीडिया बहुत बड़ी खबर करके बताता है। तो हो सकता है कि रूटीन में नैब एक दिन में 100 लोगों को नोटिस देकर बुलाता है, लेकिन वो इस तरह मीडिया पे नहीं आ रहा। और जो बड़े चैनल्स हैं वहाँ पे तो नहीं, खैर, लेकिन समा टीवी उसको कर रहा है। समा टीवी इज वन ऑफ द बिग चैनल हमारे मुल्क में, काफ़ी सारी। फिर डॉन न्यूज़ ने इसको मतलब अपने शाया किया हुआ है। जी जी। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अदनान भी ये है कि BTK2 जो बहुत ज़्यादा हाइप है मार्केट में कि BTK2 आ रहा है, BTK2 आ गया, BTK2 जो है ना वो मतलब जल्द आ रहा है, तो उसमें क्या राय है कि क्या? अच्छा, इसमें तलहा मैं दो तरह से आंसर करूंगा। पहले तो रियल एस्टेट मार्केट में हम इन्वेस्टर्स को, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों को और आम यानी जो जनरल पब्लिक है, हमें किस तरह से सोचना है। ये एक नोटिफिकेशन है जिसकी जस्टिफिकेशन मलिक रियाज साहब ने देनी है और वो देंगे। उनकी टीम, उनके साथ शहजाद अकबर साहब और जो दूसरे लोग हैं उनके दीगर साथियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि उन लोगों को नैब ने तलब किया हुआ है। ठीक है, ये इन्होंने तलब कर लिया और उनको डिमांड किया। इस तरह के केसेस आज से पहले भी रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट टाइकॉन है तो इनसे मुंसलिक जो खबर या केस वो हाई प्रोफाइल हो जाता है। ये चीज़ें होंगी, टाइम भी लगेगा और एक हाइप क्रिएट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई ऐसा कोई एलिमेंट हो या कोई ऐसी बातें हों कि अच्छा जी फंस गए, लुट गए, मर गए। हाँ। ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग, इन्वेस्टर्स और हमारे आम कस्टमर्स को मेरा जो मैसेज है वो तलहा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है मेरा, वाज़ेह मौक़िफ़ मेरा ये है कि आप लोग वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाएं। आज रियल एस्टेट मार्केट वैसे ही डाउन है, ठीक है, ना सिर्फ बहरिया टाउन की, पूरे पाकिस्तान की, बल्कि आलमी रियल एस्टेट मंडी में कह सकता हूँ कि ज़रा आज खसारे में जाए, बिल्कुल, ठीक है, डिस्टर्ब है। तो जब कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है, हमारे मुल्क में तो पॉलिटिकल सिचुएशन वैसी ज़रा जो स्टेबल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टाइम, ये वक्त बहुत बड़े बड़े फैसलों का नहीं है, ठीक है। रूटीन के मुताबिक चीज़ें हैं, उनको क्लियर करने दें। जिनको नोटिस आए, ये आपके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स या बहुत ज़्यादा डीपली सोचें। अच्छा, इसमें बड़े फैसले ना करें। एक और क्वेश्चन है, कस्टमर्स मोस्टली फीडबैक करते हैं जिसमें कि इस गवर्नमेंट ने आके ही नैब का इदारा ख़त्म किया था, अभी दोबारा से फिर मतलब वही केसेस और वही सारी चीज़ें, तो मलिक रियाज पे इम्पैक्ट डायरेक्टली मतलब बहरिया टाउन पे इम्पैक्ट है। तो इस पे मतलब कस्टमर्स ये कहते हैं, जैसे इस तरह बात करते हैं फीडबैक में कि मलिक रियाज नहीं होगा तो बहरिया का क्या होगा, ठीक है, तो इसके बारे में भी। अच्छा देखिए, मलिक रियाज और बहरिया टाउन अगर मैं अलग अलग करना चाहूँ तो शायद नहीं कर सकता, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये कोई भी नई गवर्नमेंट आती है, पुरानी गवर्नमेंट के जो कोई इनिशिएटिव्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं या कोई काम होते हैं, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। बिल्कुल हतमी तौर पर इस तरह होता है और हमारे मुल्क में ये चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा मैं कमेंट्स नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वो फील्ड नहीं है। मैं फोकस जाऊँगा रियल स्टेट पे, अपने मतलब की बात करते हैं और फिर आगे चलते हैं। खैर, ये रूटीन मैटर है कि हर नई गवर्नमेंट, आने वाली नई गवर्नमेंट गुज़िश्ता गवर्नमेंट के अंदर कीड़े निकालती है, तभी वो चल सकती है, ठीक है। अगर वो नहीं निकालेंगे तो वो शायद चल नहीं सकेंगे। अब मलिक रियाज साहब को यहाँ पे जो टारगेट किया गया, मेरा ख्याल है कि मलिक रियाज साहब तो मोहरा है, असल टारगेट उनका इमरान खान है। अब इमरान खान की अहलिया खतून अव्वल को हीरो का हार और इस चीज़ का रिकॉर्डिंग भी लीक हुई, चीज़ें रिकॉर्डिंग, वो अपनी बेटी के साथ बात कर रहे हैं मलिक साहब, तो इस तरह की चीज़ें, ये पता नहीं किस तरफ जाती है डायरेक्शन, अल्लाह जानता है। लेकिन मैं फिर वापस आता हूँ अपने पॉइंट के ऊपर कि इन चीज़ों को जोड़ा जाता है, हवा बनाया जाता है और चीज़ें आज जिस तरफ भी चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को बड़े स्टेप्स आज नहीं लेना है, ठीक है। अब आपका सेकंड सवाल जो था वो ये था कि बहरिया टाउन 2, जी बिल्कुल, ठीक है, वो बहरिया टाउन कराची का फेज़ 2 जो लॉन्च होने जा रहा है, उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं, कब लॉन्च होने जा रहा है और उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। अच्छा देखिए, नैब के केसेस का वैसे जब भी कोई
बहरिया टाउन या मलिक रियाज साहब कोई बड़ा काम करने जाते हैं या करने का सोचते हैं, प्लान करते हैं और लोगों को देखें खबर तो पहुंच जाती है एग्जैक्टली। अच्छा, जब ये चीज़ें पहुंचती हैं तो फिर मैं यहाँ पे अगर ज़रा सख्त अल्फाज यूज़ कर लूँ तो वो ज़रा एडवांस में माजर कि ब्लैकमेलर टाइप लोग भी खड़े हो जाते हैं। exactly. और फिर कुछ लोग जो एंटी बहरिया हैं वो भी, एंटी मलिक रियाज भी, वो लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे मुतहर्रिक लोग फिर अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। खैर, उसमें इसी सारी चीज़ों के साथ साथ अगर कुछ लोगों को ये मौका मिलता है कि मलिक रियाज साहब से बड़े बड़े फ़ायदे लेने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें भी ठीक हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली बहरिया टाउन फेज़ 2 के ऊपर आएगा। और क्या वो इम्पैक्ट होगा, वो ये कि ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी बहरिया टाउन का, कराची का फेज़ 2 बहरिया टाउन लॉन्च कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आपका, एक शायद मैं वो मिक्स कर गया था कि मलिक रियाज नहीं रहेंगे या वो बहरिया टाउन को नहीं देख रहे, तो फिर कैसी चीज़ें होंगी। देखिए, बहरिया टाउन एक सिंगल एंटिटी नहीं है, एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। ठीक है, इससे कोई 20 साल पहले मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ मलिक रियाज साहब के नाम के साथ जुड़ा हुआ था कि ये बहरिया टाउन। आज ये कंप्लीट इदारा है जिसका एक एनटीएन नंबर है, जिसका एक नाम है, जिसके जितनी भी पेमेंट्स आप लोग करते हैं जब भी बहरिया टाउन में कोई डील ले रहे होते हैं, वो मलिक रियाज के नाम पे आप लोग पे ऑर्डर्स नहीं बना रहे होते, आप लोग पे ऑर्डर्स बना रहे होते हैं ये बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड। तो फिर ये एक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बन गई, और कंपनी में बाय लॉज क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, आप उन चीज़ों को स्टडी कर लें। उनके जो आप ये कह लें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसके अंदर ऑनरशिप में, इंटरेस्ट में, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके वो शेयर्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इदारा, कोई कंपनी या जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक इंडिविजुअल के साथ नहीं चलते। ठीक है, आज मैं काम कर रहा हूँ, मेरी एक छोटी सी कंपनी है पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, आज मैं नहीं रहता तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए आप लोग काम कर रहे होते हैं प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और प्लानिंग के साथ, तो फिर ये इदारा बन के डिफरेंट फॉर्म्स में ये चलता रहेगा। तो इसी तरह मलिक रियाज साहब ने भी एक सिस्टम दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई अजारादारी है, कोई देसी सिस्टम है कि इंडिविजुअल के सर पे चल रहा है। आज मलिक रियाज साहब मेरा ख्याल है साल तो बहरिया टाउन में आते भी नहीं। ठीक है, वो शायद कहीं पिंडी में, कहीं दुबई में या कहीं और रह रहे होंगे, लेकिन ये सिस्टम तो चल रहे होते हैं जी। ठीक है, तो ये सिस्टम्स हैं। जब सिस्टम इदारे हों तो वो अपनी रूटीन के मुताबिक चलते रहते हैं। अच्छा, बहरिया टाउन फेज़ 2 के बारे में मैं एक कमेंट करता चलूँगा, उसके बाद आपका जो अगला सवाल है उसको देखूंगा। अच्छा, बहरिया टाउन फेज़ 2 की डेवलपमेंट तैयारियां या जो चीज़ें चल रही हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोग एज पर मार्केट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कर रहे हैं। मार्केट इन्फॉर्मेशन, और ये अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। बहरिया टाउन ने अभी तक, अगर हेल्पलाइन पे आप कॉल करेंगे तो बहरिया टाउन इसको ऑन नहीं कर रहा। बिल्कुल, वन ऑफ माय वेरी सीनियर क्लाइंट, उन्होंने हेल्पलाइन पे कॉल किया बहरिया टाउन के कि राना साहब की वीडियो है जी, मैंने तो देखा है बहरिया टाउन 2 आ गया और मैं हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछूं कि मुझे कब बुकिंग मिलेगी। तो बहरिया टाउन के अमले ने, जो कॉल सेंटर का अमला, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ से इनकार किया कि अभी ये हमने तो कोई भी अभी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने तो कोई भी चीज़ लॉन्च नहीं की। और ये हमेशा से ऐसा होता है, बहरिया टाउन ने भी जब तक ऑफिशियल इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं दी, जब तक डील नहीं दी, हम लोग इसको अनऑफिशियल या मार्केट की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हम मतलब इसमें मैप्स वगैरह कुछ लोग शो करवा रहे हैं और चीज़ें इट्स ऑल अनऑफिशियल। देखिए, ऑफिशियल चीज़ें मैं उसको मानूंगा। और अच्छा, इसके ऊपर ना इससे भी एक आपकी बात पे कमेंट करके मैं आगे चलता। अभी क्या हो रहा है, बहरिया टाउन कराची फेज़ 2 के ऊपर अभी ट्रेड भी हो रही है, यानी लोग खरीद रहे हैं। कैसे खरीद रहे हैं? सट्टेबाजी, कच्ची पर्ची, पक्की पर्ची, मुझसे इतने में ले लो, इतने में दे दो। ये डोंट डू दिस। मैं ये कस्टमर्स को बड़ा वाज़ेह मैसेज दे दूं कि नाज़रीन, इस तरह के केस में जब भी बहरिया टाउन को नई चीज़ दे रहा होता है तो लोग इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि अच्छा जी, लेटर हेड पे मैं लिख के दे देता हूँ, ये कच्ची पर्ची ले लो जी, ये पक्की पर्ची ले लो, इसके ऊपर इतने लाख रुपए मैं ऊपर लूँगा, जब ये डील आ जाएगी तो ऐसा होगा। वो क्यास लाइयाँ, वो प्रिडिक्शन की बुनियाद के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। आप लोग चीज़ों को यानी हैपनिंग में आने दें, होने दें प्रैक्टिकली। जब बहरिया टाउन ऑफिशियली किसी भी चीज़ को लॉन्च करता है, किसी भी डील को लॉन्च करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, सोशल मीडिया क्या, प्रिंट मीडिया क्या, प्रेस रिलीज, बाकायदा उन डील्स का आगाज़ ये प्रिंट मीडिया के ऊपर, वेबसाइट्स के थ्रू हेल्पलाइन भी फिर ऑन करती है। अच्छा, और इसके पैरेलल ऐसा नहीं है कि बहरिया टाउन कराची का फेज़ 2 बहरिया टाउन नहीं लेके आ रहा नाज़रीन, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लेके आ रहा है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम, उसकी कीमतें, उसकी जो तफसीलात हैं वो अभी हमारे पास नहीं है। जो मैप्स वगैरह शो किए जाते हैं वो भी अनऑफिशियल, कहीं से इन्फॉर्मेशन लीक होगी, लोग अपना वाटर मार्क या लोगो लगा के उसको फ्लोट करना शुरू कर देते हैं।
अच्छा, वहाँ विजिट मैंने खुद किया हुआ है, मैंने तलहा इसी की साइट को विजिट किया, बल्कि भी रिसेंटली कुछ दोस्तों के हमरा में गया था वहाँ बहरिया टाउन कराची के फेज़ 2। वहाँ बाकायदा एक हैवी मशीनरी काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बन गया है, चीज़ें इन प्रोसेस हैं, यानी यू कैन फील कि ये एक बहुत मेगा स्ट्रक्चर बन रहा है और बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि बहरिया टाउन कराची ही है ऑब्वियसली। और व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स हैदराबाद, आप नूरियाबाद के बिल्कुल करीब जाके आपके लेफ्ट साइड पर आता है जब आप कराची से हैदराबाद की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में मेन गेट पे काम हुआ है, आगे राउंड अबाउट, मेन एवेन्यू, फिर अंदर डिटेल्स में जो ब्लॉक्स या प्रीसिंक्ट्स वगैरह बनते हैं उसके ऊपर बड़ा अच्छा काम। वो तो ऑब्वियसली जब बहरिया टाउन 2 लॉन्च होगा, बिल्कुल आपकी वीडियोस भी और हमारे चैनल पे मुख्तलिफ लोग जो हैं एक्सपर्ट्स जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं, तो लाजमी अपडेट किया जाएगा। अच्छा, अभी हम दोबारा फिर उस टॉपिक पे आते हैं। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये कि 50 बिलियन रुपए की वापसी का कोई इसमें कोई केस है मलिक? अच्छा, वही जो बरतानिया से यूके से जो 50 अरब रुपए की जो अमाउंट का किया गया। अच्छा देखिए, वो गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई और उसकी जस्टिफिकेशन मांगी है, तो अभी उसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता। मैं तो ये कहूँगा कि मलिक रियाज साहब जो 1 दिसंबर को 11 बजे जा रहे हैं वो इसका जवाब देने जा रहे हैं, जवाब देने, ठीक है, तो लेट हिम आंसर, ठीक है, तो ये देखते हैं फिर कि क्या बनता है जी। लेकिन नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि इतना ही, बिल्कुल इस तरह ही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जान साहब, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह फर्दर इसकी अपडेट के लिए आपको हमारे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।